प्रत्येक व्यक्ति विवाह करना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसका जीवन आगे बढ़े, घर में खुशियाँ आएं। लेकिन कई बार खुशियों की जगह समस्याएं आ जाती हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आज के जीवन का या यूं कहें कि मॉडर्न ज़माने का एक मॉडर्न विषय है। हर एक के साथ वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्या चलती है। 100% किसी का भी वैवाहिक जीवन संपन्न नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में समस्याएं अधिक होती हैं और कुछ केसेस में शांति अधिक होती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वैवाहिक जीवन में तनाव और समाधान। वैवाहिक जीवन में तनाव के कारण क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव। सप्तम भाव हम विवाह के लिए देखते हैं, और अगर सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हो तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में ये नंबर लिखे हों, इनमें से कोई भी एक नंबर लिखा हो और उसको सामने लिखे हुए ग्रह भी वहीं बैठे हों, जैसे अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है और शनि बैठा हो, 10 नंबर लिखा हो और गुरु बैठा हो, 6 नंबर हो तो शुक्र हो, 12 नंबर हो तो बुध हो, 7 नंबर हो तो सूर्य हो, 4 नंबर हो तो मंगल हो और 8 नंबर हो तो चंद्रमा हो। अगर इनमें से कोई एक नंबर लिखा हो और उसी के सामने लिखा हुआ ग्रह भी वहीं बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव का जो स्वामी जो ग्रह है वो नीच राशि में होगा। ऐसी स्थिति में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा और वैवाहिक जीवन का जो आनंद है वो समाप्त हो जाए। अब हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं। सप्तमेश अगर नीच राशि में हो, मान लीजिए सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है और 1 नंबर का जो स्वामी बनता है वो मंगल है। पहली राशि और 8वीं राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल की नीच राशि होती है 4 नंबर की। तो अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है तो 1, 2, 3 और यहाँ 4 आएगा। 4 आने पर अगर यहाँ मंगल लिखा है तो ऐसी स्थिति में मंगल नीच प्रभाव में होगा और विवाह की जो खुशी है या शांति है या सुख है उसको बाधित करेगा। यहाँ बैठकर मंगल आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। नीच का मंगल जब चतुर्थ भाव को देखेगा, और चतुर्थ भाव हमारा सुख स्थान है, ऐसी स्थिति में सुख को बाधित करेगा। यहाँ बैठकर मंगल लगन को देखेगा तो आपके भीतर क्रोध अधिक होने लगेगा। यहाँ बैठकर मंगल आपके पंचम भाव को देखेगा, और पंचम भाव हमारा रिलेशनशिप है, हमारे लव है, हमारा अटैचमेंट है अपने स्पाउस के साथ, तो उसको भी डिस्टर्ब करेगा और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, क्योंकि सप्तमेश नीच राशि में है। अब हम बात करते हैं अगली। अगर यह 2 सूत्र तो बेसिक सूत्र हैं। अगर सप्तम भाव पाप प्रभाव में हो और पाप कत्री योग में हो, पाप कत्री योग का मतलब 6ठे भाव में और 8वें भाव में, यानी 7वें भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों। पाप ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल है, सूर्य है, शनि है और राहु केतु हैं। राहु केतु को हमने यहाँ प्रयोग नहीं किया क्योंकि उनकी कोई राशि नहीं होती। तो अगर इन दोनों भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में जो खुशियां हैं या जो विवाहिक जीवन का जो आनंद है उसमें बाधा पड़ती है, क्योंकि यह सप्तम भाव का द्वितीय भाव है, यानी आपके जीवन साथी की वाणी है।
वाणी में कठोरता आ जाती है। यहाँ बैठकर यह द्वितीय भाव यहाँ देखता है तो ये आपकी वाणी को भी कठोर बना देता है। यहाँ बैठकर यह द्वादश भाव को देखता है और द्वादश भाव हमारा शय्या सुख है, तो विवाह के पश्चात आपके शय्या सुख में भी बाधा आने लगती है। अगले सूत्र की बात करते हैं। पाप ग्रह सप्तम भाव में ही बैठे हों, इनमें से कम एक पाप ग्रह यहाँ बैठा हो तो वह भी वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न करता है, वैवाहिक जीवन का जो सुख है, जो आनंद है, उसे बाधित करता है। इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो यह समस्या आनी निश्चित है, और अगर दो बैठे हों तो मामला और ख़राब हो जाता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो। अगर लगन में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो तो वो अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ देखता है, जिसके कारण सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाता है और इसके कारण विवाह में आनंद की अनुभूति नहीं होती। ऐसे ही मंगल को अगर हम बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। पाप प्रभाव यहाँ से भी पड़ रहा है, यहाँ से भी पड़ रहा है, और अगर मंगल 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ से अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तब भी यह विवाह को डिस्टर्ब करता है, मैरिड लाइफ जो है आपकी वो डिस्टर्ब होती है। यहाँ बैठकर आपकी शय्या सुख को भी बाधित करता है। अगर शनि आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठा हो तो अपनी दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, फिर सप्तम भाव को डिस्टर्ब करता है। अगर शनि पंचम भाव में हो तो अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो सप्तम भाव पर जितने पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, सप्तम भाव उतना अधिक डिस्टर्ब होगा और आपके वैवाहिक जीवन में उतनी अधिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। आगे बात करते हैं। अगर सप्तमेश छठे भाव में चला जाए, कोई भी हो, शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर सप्तमेश छठे भाव में चला जाता है तो निश्चित रूप से आपका जीवन साथी बीमार हो जाता है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती और जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन समस्याओं से घिर जाता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस, इन सब को बताता है। तो अगर सप्तमेश यहाँ चला जाता है तो पहले तो उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर ये बहुत शुभ प्रभाव में हो सप्तमेश, तब तो यह अच्छा रिजल्ट दे सकता है, आपके जीवन साथी को डॉक्टर भी बना सकता है। और अगर शुभ प्रभाव में नहीं है तो यह उसे बीमार बना देता है, मतलब बीमारी से संबंध उसने बनाना ही है। साथ ही अगर पाप प्रभाव में हो तो यह कोर्ट केस में भी ले जा सकता है। आगे बात करते हैं सप्तमेश अष्टम भाव में। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, यानी यहाँ से दूसरे भाव में। दूसरा भाव मृत्यु भाव होता है। आपके लिए अष्टम भाव छुपी हुई विद्या है, तंत्र विद्या है, छुपा हुआ ज्ञान है, छुपी हुई एक्टिविटीज़ हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बातें आपसे छुपकर करता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाता है और समस्याएं आने लगती हैं। अब हम बात करते हैं सप्तमेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि। अब सप्तम भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो कुंडली में, इनमें से कोई भी स्वामी हो सकता है। इन नंबरों के हिसाब से मान लीजिए सप्तम भाव में 9 नंबर लिखा है तो 9 नंबर का स्वामी बनता है बृहस्पति। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में मान लीजिए यहाँ बैठा है। अगर बृहस्पति यहाँ है और शनि यहाँ बैठ जाता है तो अपनी तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देखता है।
मंगल यहाँ बैठ जाता है तो अपनी 8वीं दृष्टि से देखता है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में आ जाता है और व्यक्ति के जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि विवाह के बाद तनाव तो उत्पन्न होता है, लेकिन डाइवोर्स की नौबत नहीं आती। उसका कारण है कि अगर नवांश चार्ट के अंदर चतुर्थ भाव में बैठा ग्रह शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रह वहाँ बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आपसी तनाव झगड़े चलते रहते हैं और डाइवोर्स की नौबत नहीं आती। ऐसे ही अगर लगन कुंडली में भी सप्तम भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो तनाव या झगड़े के बावजूद भी डिवोर्स नहीं होता और जीवन चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर हम देखते हैं कि लोग कुंडली मैचिंग के टाइम पे देखते हैं कि 36 में से 28 गुण मिल गए तो विवाह कर लेते हैं, लेकिन उन दोनों कुंडलियों के आपस में कंपैरिजन किए बगैर विवाह करना उचित नहीं होता और जिसके पश्चात यह सब समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें और अपने वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।